आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कन्या उत्थान। जो ग्रेजुएट हो गए हैं वो कन्या उत्थान का फॉर्म भर सकते हैं। उनको 25,000 पहले दिया जा रहा था, अब ये हमारे बिहार गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आया है कि अब 50,000 रुपया दिया जाएगा। तो हम आपको इस फॉर्म के बारे में बताते हैं। चलिए पहले इसके साइट पर चलते हैं। तो ये ई कल्याण, इसका साइट का नाम है ई कल्याण। ऊपर में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2019 के लिए आवेदन करें। तो ये 19 मतलब ये अभी अपडेट नहीं किया गया है, मतलब 20 वाले भी भर सकते हैं, 21 वाले जो भी ग्रेजुएट हो गए हैं वो भर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक किए, आगे आइए देखते हैं। ऊपर में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 19/20, यहाँ पे अपडेट किया गया है। 20 के लिए आवेदन करें। 3 लिंक दिया हुआ है, किसी पे आप क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। कोई एक लिंक खोलते हैं। देखिए लिंक खोले तो ऊपर में लिखा हुआ है प्लीज अपडेट वैलिड आधार नंबर एंड आधार नेम एज पर आधार कार्ड। मतलब आपके आधार में कोई गलती नहीं होना चाहिए, नाम अगर ये सब गलती है तो उसको अपडेट करा ले, सुधारवा ले, उसके बाद इसको अप्लाई करें। उसके बाद लिखा है आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है, मतलब अभी कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं किया है कि लास्ट डेट कब है। तो ये जब मन है तब तक भर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इससे आगे चलते हैं। देखिए फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर पंजीकरण करना है तो यहाँ क्लिक करके पंजीकरण कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें। लॉगिन करने के लिए यहाँ पंजीकरण करेंगे तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, तो फिर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको इसके बारे में आज इम्पोर्टेंट कुछ बातें बताएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम पूरा फॉर्म को फिल करके दिखाएंगे कैसे फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम इसका देख सकते हैं क्या क्या चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है। चलिए इस पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले पंजीकरण करना है, लॉगिन आईडी। उसके बाद एक विद्यार्थी के द्वारा केवल एक ही आवेदन ही भरा जाएगा। एक विद्यार्थी एक ही आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन भरने के लिए जरूरी दस्तावेज नंबर 1 में है फोटो और ऑफ स्टूडेंट। फोटो ऑफ स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी का फोटो होना चाहिए। फोटो का आकार 50 KB से कम होना चाहिए और निर्धारित आकार 200x230 पिक्सल में होना चाहिए, यानी 50 KB से कम होना चाहिए और हाइट वेट 200x230 होना चाहिए। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थी का सिग्नेचर। उसके बाद है हस्ताक्षर का आकार 20 KB से कम होना चाहिए, मतलब 20 KB से कम होना चाहिए। निर्धारित आकार 140x60 पिक्सल में होना चाहिए। उसके बाद है आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट। आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद है केवल ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन दस्तावेज की PDF फाइल ही अपलोड करें तथा फाइल का साइज 500 KB या उससे कम होना चाहिए। मतलब ये PDF फॉर्मेट में चाहिए, PDF फॉर्मेट में जिसका साइज 500 KB या उससे कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो नहीं लेगा। उसके बाद है परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ बिहार। परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ बिहार, इसमें भी लिखा है केवल ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन दस्तावेज की PDF फाइल ही अपलोड करें तथा फाइल का साइज 500 KB या उससे कम होना चाहिए। इसमें भी लिखा है 500 KB से कम होना चाहिए और PDF में होना चाहिए। उसके बाद है फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक। पासबुक का पहला पेज जिस पे अकाउंट नंबर ये सब लिखा रहता है, पूरा डिटेल वो देना है। इसमें भी इंस्ट्रक्शन है केवल ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन दस्तावेज की PDF ही अपलोड करें तथा फाइल का साइज 500 KB या उससे कम होना चाहिए। इसमें भी वही इंस्ट्रक्शन है, PDF में होना चाहिए और 500 KB या उससे कम होना चाहिए। उसके बाद है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या पासिंग मार्कशीट। ग्रेजुएशन
का सर्टिफिकेट या पासिंग मार्कशीट, ये भी अपलोड करना है। केवल ब्लैक एंड वाइट स्कैन दस्तावेज की PDF फाइल ही अपलोड करें तथा फाइल का साइज 500 KB या उससे कम होना चाहिए। इसका भी है कि 500 से कम होना चाहिए। उसके बाद है आवेदन भरने के दौरान ड्राफ्ट में भी सेव किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं है, मतलब आधा फॉर्म भर लिए हैं, तो उतना पे भी आप सेव कर सकते हैं और उसके बाद आगे फिर बाद में भर सकते हैं। आवेदन के प्रारूप में भी प्रिंट किया जा सकता है। मतलब फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है फिर भी आप प्रिंट करके उसको देख सकते हैं कि सब सही है या गलत। इसके बाद अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले अपनी प्रविष्टियां पुनः जांच कर लें। अंतिम सबमिट के बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। मतलब इसका कहना है कि आप अंतिम सबमिट, फाइनल सबमिट जब करते हैं उससे पहले एक बार ज़रूर पूरा अपना डिटेल सही से देख लें, क्योंकि सबमिट होने के बाद इसमें कोई आप सुधार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है अंतिम रूप से सबमिटेड आवेदन की एक प्रति का प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं। जो सबमिट कीजिएगा तो प्रिंट आउट उसका एक अपने पास रख सकते हैं। केवल अंतिम रूप से सबमिटेड आवेदन पर विचार किया जाएगा। जो लोग फाइनल सबमिट कर देंगे फॉर्म को, उसी का फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो आज हम ये डिटेल बताने के लिए इतना वीडियो बताए थे। और अभी 2020 वालों का मार्कशीट नहीं आया है। तो अभी कुछ दिन पहले पेपर में हमने देखा था कि कोरोना काल के कारण, लॉकडाउन के कारण मार्कशीट नहीं आ पाया है। तो आप मार्कशीट नहीं आया है तो आप डायरेक्ट मतलब नेट वाले मार्कशीट से भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका भी दिया गया है कि आप नेट वाले मार्कशीट से फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आते हैं। इसको कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे।